कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं नीता आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कंसेप्ट एंड फैक्ट्स पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम बढ़ाते हैं हमारे टॉपिक को आगे। जो हमने पिछली कक्षा पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था शब्द मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। पर ध्यान रहे जो वर्गीकरण होता है वो हमेशा सार्थक शब्दों का होता है, निरर्थक शब्दों का कोई भी वर्गीकरण नहीं होता, क्योंकि हम भाषाई आधार पर निरर्थक शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते हैं, हम हमेशा सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आज हमारा जो रहेगा वो रहेगा जी सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। और जो हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा वर्गीकरण का वो रहेगा उद्गम, स्रोत व उत्पत्ति के आधार पर। उद्गम, स्रोत व उत्पत्ति के आधार पर शब्द हमारे रहेंगे यहाँ पर 5 प्रकार के। कौन कौन से 5 प्रकार रहेंगे? वो हमारे रहेंगे जी तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और लास्ट जो हमारे यहाँ पर रहेगा वो रहेगा जी संकर शब्द, संकर शब्द। तो आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो हम सबसे पहले जानेंगे तत्सम और तद्भव के बारे में ही। अगर मैं तत्सम और तद्भव की बात करती हूँ तो तत्सम शब्द बनता है आपका तत् प्लस सम से, तद्भव बनता है जी हमारा तत् प्लस भव से। अगर तत्सम और तद्भव की बात की जाए बच्चों से, तो जिन बच्चों ने इस चीज को पढ़ रखा है वहां पर बच्चों को एक चीज तो हमेशा याद रहती है कि तत्सम और तद्भव में जो एक शब्द होते हैं वो बिल्कुल संस्कृत वाले होते हैं और एक शब्द जो आपके होते हैं वो परिवर्तित होकर आते हैं। परंतु जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, बच्चों को ये ध्यान में नहीं रहता ये संस्कृत वाले हैं या ये वाले हैं। ये एक बिल्कुल आसान तरीका है, आप बिल्कुल अच्छे से याद रख सकते हो कि कौन से संस्कृत के हैं और कौन से नहीं। अगर तत् की बात करूं तो होता है उसके या उससे। इसने कहा है तत् प्लस में सम। सम का अर्थ क्या होता है सभी को पता है, समान। समान का मतलब क्या होता है बराबर, और बराबर का मतलब क्या होता है एक जैसा, उसके जैसा, उसके समान। तत्सम क्या है? उसके समान। भाव का अर्थ होता है बनना या होना, उससे बनना। यहाँ रट्टा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके किसके, जो हमारी प्राचीन भाषा है, और हमारी प्राचीन भाषा कौन सी है जी? संस्कृत है। संस्कृत के समान, संस्कृत के जैसे। कहने का मतलब क्या है, जो शब्द संस्कृत में जैसे हैं वैसे ही हिंदी में लिखे जाते हैं वो शब्द क्या होते हैं आपके? तत्सम शब्द होते हैं। तद्भव कौन से होते हैं? जो उससे बनाए गए हैं। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझ रहे हो कि उससे बनाए गए हैं। अगर हम किसी चीज से कुछ बनाते हैं तो जाहिर सी बात है वहां परिवर्तन करने के लिए ही बनाते हैं। अगर हमें वो चीज वैसे ही रखनी हो तो बनाने की जरूरत नहीं है, वैसी तो ऑलरेडी है ही। उसमें हम उसको वैसा नहीं रखना चाहते बल्कि उसके अंदर कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, इसीलिए तो उस चीज को हम बदल रहे हैं, इसीलिए तो हम उस चीज को बना रहे हैं। तो जिन शब्दों में बदलाव आता है, कहने का मतलब क्या है, जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी में आते हैं वो शब्द आपके क्या कहलाते हैं? तद्भव। जो शब्द बिल्कुल संस्कृत के समान है, संस्कृत के बराबर है, वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द। और जो शब्द परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, किससे परिवर्तित होकर? संस्कृत से, वो शब्द आपके क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे। तो ये तो इसकी परिभाषा हो जाती है। देखते हैं एक बार, हम समझते हैं अच्छी प्रकार से तत्सम और तद्भव को। देखो हमने लिखा तत्सम और यहां हमने लिख दिया तद्भव।
फिलहाल हम यहाँ पे दो को ही डिस्कस कर रहे हैं, इन तीनों को हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे मातृ, ग्राम, अक्षी, वक, अग्नि, हमने लिख दिए आदि। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तित होकर हिंदी में आते हैं वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे माता, गांव, आंख, बगुला, आग आदि। ये सारे शब्द कौन से शब्द आपके तत्सम शब्द हैं और ये सारे शब्द आपके कौन से शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं। तो अगर आप गौर से देख रहे हो तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि इधर भी वही चीजें लिख रखी हैं और इधर भी वही चीजें लिख रखी हैं। वही अर्थ इधर वाले शब्दों के हैं, वही अर्थ इधर वाले शब्दों के हैं। परंतु एक चीज आप नोट करेंगे, देखो जब भी आप एग्जाम देने जाते हो कम से कम वहां पर जहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप किसी भी ऑप्शन को खाली नहीं छोड़ के आते हो, सारा फिल करके आते हो अपनी और मार्कशीट को। तो वहां पर अगर बात तत्सम और तद्भव की आ जाती है और आपको क्वेश्चन पे थोड़ा सा, क्वेश्चन के आंसर पे आपको थोड़ा सा डाउट है कि ये वाला है या ये वाला है, तो वहां पर आप कम से कम एक तरीका तो जरूर ये अपना सकते हैं। देखो हमने देखा ये शब्द आपके क्या है, तत्सम, और ये शब्द क्या है आपके, तद्भव। ये वहां पर तरीका बता रही हूँ जहां आप बता सकते हो कि ये तो विदेशी शब्द है, ये संकर शब्द है, लेकिन पता नहीं तत्सम कौन सा और तद्भव कौन सा है, वहां पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो थोड़े कैसे होते हैं, कठिन होते हैं। हमें पढ़ने और लिखने में जो तत्सम रूप है वो कैसा लगता है, कठिन लगता है, लेकिन जो आपका तद्भव रूप होता है वो कैसा होता है, सरल होता है। चीज तो ये भी थी चीज। अब आपने देखा मैंने कहा है कि जिन शब्दों में परिवर्तन करके लाया गया है, परिवर्तन किसी भी चीज में क्यों करते हैं, क्योंकि जो चीज पहली है उसको और भी ज्यादा सरल बनाने के लिए, कठिन बनाने के लिए हम कभी भी किसी चीज में बदलाव नहीं लाते हैं। हम हमारे घर में भी कोई नई चीज खरीदते हैं तो जो पहले है उससे कुछ और आसान रहे ऐसी चीज लेके आते हैं। तो परिवर्तन ही इसलिए किया जाता है कि सरल बनाया जाए। जब आप किसी दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो कि इनमें से एक तत्सम है और एक तद्भव है, तो आप हमेशा याद रख सकते हैं कि जो शब्द आपको पढ़ने लिखने में कठिन लग रहा है वो आपका क्या होता है, तत्सम होता है, और जो शब्द आपको आसान लग रहा है वो आपका क्या होता है, तद्भव होता है। ये तो एक तरह से एक तरीका, एक ट्रिक लगा लो, या कुछ भी आप लोग जिसको तुक्का बोलते हो वो बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इसके अलावा एक चीज और है, देखो कुछ ना करने से तो कोई तरीका अपनाना सही रहता है। उसके अलावा जब हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में स्कूल में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग बिल्कुल पहली बार जब हम करते हैं, तो उस वक्त हम लोगों को शुरू में वर्णमाला सिखाई जाती है, फिर हमें अक्षर जोड़ सिखाए जाते हैं, अ प्लस ब, अब क ब कब स ब सब। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं उस वक्त की बात करूं तो हमें स्कूल में बोला जाता था, मैंने भी पढ़ा है इसी तरीके से और आप लोगों ने भी पढ़ा। टीचर हमें क्लास में बोलते थे कि बच्चों लिखो गरम, टीचर हमें बोलते थे लिखो सर्दी, कर्म। यहाँ क्या है, मैं अगर आपको ये कहूंगी इनमें कौन से शुद्ध हैं और कौन से अशुद्ध हैं, तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि हम लोगों ने ये भी पढ़े हैं और हमने ये भी पढ़े हैं, हमें स्कूल में ये भी पढ़ाए गए हैं और हमें स्कूल में ये भी पढ़ाए गए हैं। अब किताबों में भी अगर पढ़ते हो तो आपको ये भी मिलते हैं और आपको ये भी मिलते हैं, तो ये शुद्ध अशुद्ध वाला तो ऑप्शन ही यहाँ पे गलत हो जाता है, दोनों ही क्या है हमारे सही हैं।
दोनों में फर्क क्या है, इनमें एक तत्सम है और एक तद्भव है। आप सभी जानते हो, अगर मैं आप लोगों से पूछने लग जाऊं कि जब पहली बार आपने लिखे थे तो कौन से शब्द लिखे थे, तो आई थिंक आप सभी कहोगे कि हमने ये वाले शब्द लिखे थे। स्टार्टिंग में हमने कौन से शब्द लिखे थे, ये वाले शब्द लिखे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा लेवल इंक्रीज होता गया हम लोगों ने कौन से शब्द लिखे, ये वाले शब्द लिखे। तो उस वक्त भी हमें यही चीज बताई गई थी कि ये जो ऊपर है ये भी क्या होता है, र होता है। तो शब्द तो दोनों शुद्ध हैं। अब सोचना ये है कि इनमें तत्सम कौन से होंगे और तद्भव कौन से होंगे। आप हमेशा जानते हो छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई का जो तरीका अपनाया जाता है वो हमेशा सरल रहता है, सरल तरीके से पढ़ाना शुरू किया जाता है। और आप सभी को पता है इनमें सरल रूप कौन सा है ये। और कुछ देर पहले अभी भी मैंने आपको बोला था तत्सम और तद्भव में जो सरल होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं, तद्भव शब्द। तो जो ये वाला रूप आप लिखते हो ये हमेशा किसका होता है, तद्भव का होता है। और जो ये वाला रूप आप लिखते हो ये हमेशा किसका होता है, तत्सम का। तो जो ये वाले शब्द हैं आपके ये क्या है, तत्सम शब्द, और जो ये वाले शब्द हैं ये आपके क्या है, तद्भव शब्द। एक ये तरीका काम करेगा आपका। दूसरा, कोई शब्द व से भी शुरू होता है और वही शब्द ब से भी बनता है। मैं उस शब्द की बात कर रही हूँ जो व के रूप में भी लिखा जाता है, ब के रूप में भी। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है वक, और एक मैंने लिख दिया बगुला, एक मैंने लिख दिया वट, और एक मैंने लिख दिया बरगद। एक मैंने लिखा वर्षा, एक मैंने लिखा बरखा, बरखा या बरसात। एक मैंने लिख दिया वनिक, और एक हमने लिख दिया बनिया। ये भी सभी को समझ में आ रहा है कि ये और ये शब्द भी एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ये दोनों एक है, ये दोनों एक है, ये दोनों एक है। इनमें भी क्या फर्क होता है, एक तत्सम है और एक तद्भव है। तो याद, सदैव याद रखेंगे आप इस बात को कि कोई भी शब्द जो व और ब दोनों, उन शब्दों की बात करूं जो व और ब दोनों से शुरू होते हैं, जो व वाला रूप होता है वो हमेशा क्या होता है आपका, तत्सम होता है, और जो ब वाला रूप होता है वो आपका क्या होता है, तद्भव होता है। तो ये वाले शब्द कौन से शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, और ये वाले शब्द कौन से शब्द हैं आपके, तत्सम शब्द हैं। इसके अलावा दूसरा और हम देखते हैं, कोई शब्द आपका री से शुरू होता है। ध्यान रहे यहाँ पर मैं किसी भी चीज को 100% तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन 95 या 90% जो चीजें बता रही हूँ आपकी सही होती है। री से कोई शब्द शुरू होता है, जैसे ऋषि, ऋतु, ऋण आप लिख रहे हो, वो सारे कैसे शब्द होते हैं, तत्सम। कोई शब्द री की मात्रा लग जाती है, जैसे मातृ, पितृ, कृषि आप लिखते हो। किसी भी शब्द में ऊपर रह लगता है, जो अभी अभी मैंने यहाँ पे बताया है आपको, इस टाइप वाले। किसी भी शब्द में नीचे रह लगता है, जैसे ऐसे क्रम, जैसे ये क्रम। किसी भी शब्द में क्ष आ जाता है, क्षेत्र, क्षत्रिय आप लिखते हो। किसी भी शब्द में त्रय आ जाता है, जैसे नेत्र लिख रहे हो, त्रिशूल लिख रहे हो। किसी भी शब्द में ज्ञ आ जाता है, ज्ञान या ज्ञानी हम शब्द लिखते हैं। किसी भी शब्द में श्रेय आ जाता है, श्रेष्ठ है, श्रीमान है, श्रमिक है, वो वाले शब्द। किसी भी शब्द में ये पंचम वर्ण आधे वर्ण के रूप में आ जाते हैं। किसी भी शब्द में विसर्ग आते हैं। जहां पर ये चीजें आ जाती हैं लगभग, या मैं कहूँ 95% वो सारे शब्द आपके कैसे होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तो तत्सम को याद करने के लिए एक तरीका जो सबसे कठिन रूप रहता है हमारा वो वाला आ जाएगा। एक जो ये सारी की सारी पहचान मैंने आपको बताई है ये आ जाएंगी। एक जो ये वाली पहचान मैंने आपको बताई ये आ जाएंगे, ये वाली पहचान है ये आ जाएंगी तत्सम। तद्भव के लिए कोई भी सरल रूप अगर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, तद्भव। ब वाला रूप रहेगा वो आपका क्या रहेगा, तद्भव। ये पूरे र वाला रूप आपका रहेगा ये क्या रहेगा, तद्भव। और जिन शब्दों पर चंद्र बिंदु लगता है मोस्टली लगभग वो सारे शब्द आपके कौन से होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे तत्सम और तद्भव। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो
मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। तो बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।